जवाहर नवोदय विद्यालय के पूर्व प्राचार्य सह समाजसेवी हैं, शिक्षाविद हैं और जनता दल यूनाइटेड के सक्रिय कार्यकर्ता हैं। आज के समय में आज निर्मली विधानसभा के विभिन्न गांवों में, विभिन्न क्षेत्रों में इनका भ्रमण चल रही है। तो निश्चित रूप से आज ग्लोबल न्यूज़ 24 के माध्यम से हम वर्तमान में जो इनकी जो गतिविधियां निर्मली विधानसभा में जो देखी जा रही है उसके बारे में स्पष्ट होना चाहेंगे। सर, आप अपना परिचय देंगे। मैं सियाराम मंडल, पिता का नाम स्वर्गीय सूरतलाल मंडल, पूर्व मुखिया थे वो, और निर्मली विधानसभा से मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ। ज्ञातव्य है कि मैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बहुत वर्षों तक काम करते हुए बिहार के मधेपुरा नवोदय विद्यालय से रिटायरमेंट हुआ है मेरा, और रिटायरमेंट के अगले दिन से मैं निरंतर समाज सेवा में जुड़ा हुआ हूँ और निर्मली विधानसभा को हम टारगेट करना चाहते हैं। और निर्मली विधानसभा के एक एक गांव में जा कर के लोगों की समस्याओं को मैंने सुना है, लोगों को बहुत नज़दीक से देखा है, समझा है, और इसीलिए मैं जनसेवा करने का मन बना। नवोदय विद्यालय से आज प्राचार्य के पद पर सेवानिवृत्त हुए हैं और ये समाज सेवा करने की जो आपकी नीति है, ये समाज सेवा करने की जो रुचि है, ये रुचि आपको कैसे जगी? मैं अपने एक शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं। मैं जब छात्र था तो छात्र जीवन में भी मैं समाज की दशा दुर्दशा के बारे में प्रायः सोचता रहता था और मन ही मन उसका क्या निदान हो सकता है निकालने का प्रयास करता था। मुझे याद है शनिवार की रात में हम अपने 2-3 दोस्तों के साथ दूर दराज गाँव में निकल जाते थे, रात्रि में किसी के घर में जा कर के शिक्षा की स्थिति, स्वास्थ्य की स्थिति, सामाजिक समस्या के बारे में रूबरू होकर के फिर हम लोग सोमवार को कॉलेज यूनिवर्सिटी में आ जाते थे। ये बहुत दिनों तक मेरा दौर रहा। उसके बाद पिताजी समता काल से माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की नीतियों में विश्वास रखते थे और उनसे विरासत में भी मुझे राजनीति का अनुभव हुआ। और जब मुझे सेवानिवृत्ति के बाद समय मिला, वैसे तो सेवानिवृत्ति से पहले भी शिक्षा के क्षेत्र में जो मैं कर सकता था उतना तो मैं करता रहा, लेकिन एक खुलेआम मैं समाज में जा कर के मैं कुछ कर सकूं, इसका जब मुझे मौका मिला तो मैं रिटायरमेंट के वेरी नेक्स्ट डे, अगले दिन से ही मैं समाज में चला गया और उस दिन से लगातार अभी तक। कुमार की जो शासन है, ये वर्षों 20 वर्षों से जो शासन लगातार जो नीतीश कुमार की जो शासन है, और आप वर्तमान में जवाहर नवोदय विद्यालय के प्राचार्य के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं और जनता दल यूनाइटेड के सक्रिय कार्यकर्ता हैं। तो क्या आपको लगता है कि बिहार सहित सुपौल जिले के जो निर्मली विधानसभा है, वहाँ इस सरकार में शिक्षा का स्तर में सुधार हुआ है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश बाबू के यदि समस्त कार्यों का अवलोकन और उसका मूल्यांकन किया जाए तो बस मैं 2-3 शब्दों में समेटना चाहूँगा। एवरी एस्फेयर ऑफ लाइफ, जीवन के प्रत्येक क्षेत्रों को, प्रत्येक वर्ग को, प्रत्येक समाज को उनके कार्यों ने टच किया है। चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, छात्र हो, महिला हो, पुरुष हो, और जितने भी तरह के सेक्टर्स हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का सेक्टर हो, एजुकेशन का सेक्टर हो, किसी भी क्षेत्र को उठाइए, बिहार को आज अगर देखा जाए तो शून्य से लेकर यहाँ तक पहुँचाने में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा योगदान और उनका एक कुशल और बेदागदार छवि, इसकी मैं बहुत बड़ी सराहना करता हूँ और यही चीज़ बिहार को इतना दूर तक ले आया है। अच्छा, वर्तमान में जो निर्मली विधानसभा में जो नीतीश कुमार के द्वारा जो विभिन्न जो योजनाएं चलाई गई है, विभिन्न कार्य किए गए हैं, उससे क्या आप संतुष्ट हैं? जहाँ तक निर्मली विधानसभा का सवाल है तो निर्मली विधानसभा में मैं एक बात खुले मन से स्वीकार करता हूँ कि नीतीश बाबू का खजाना हर क्षेत्र के लिए, हर तबके के लिए और समाज के हर वर्ग के लिए खुला है, लेकिन यह निर्भर करता है उस क्षेत्र के प्रतिनिधित्व पर कि वो किस स्तर तक उसको अमली जामा पहना करके उस क्षेत्र में उतारने का काम करते हैं। निर्मली विधानसभा में मुखर नहीं हो पा रही है। जो वहाँ का ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है, जो वहाँ का सोशियो स्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चर है सोसाइटी का,
उसके हिसाब से समाज के हर तबके का जब तक प्रतिनिधित्व नहीं होगा तब तक वो बातें प्लॉट पर सही तरीके से नहीं उतर पाती हैं। तो निश्चित रूप से ग्लोबल न्यूज़ 24 के माध्यम से हम जानना चाहेंगे कि अगर आपको सरकार मौका देती है, अगर आपको वर्तमान की सरकार अगर वहाँ पर राजनीतिक प्रतिनिधित्व करने का अगर मौका देती है, तो आप अपने विधानसभा में क्या सब करना चाहेंगे? सर, यदि माननीय नीतीश बाबू यदि मुझे प्रतिनिधित्व करने का मौका देते हैं तो मैं इसको दो भाग में बांटता हूँ। एक तो निर्मली विधानसभा का जो ताना बाना है, जो सोशल स्ट्रक्चर है, वो पूरी तरह से संतुष्ट होगा। जो जातीय समीकरण वहाँ का है वो अत्यंत पिछड़ों के पक्ष में है। लगभग 3 लाख वोटर में से लगभग 2 लाख वोटर अति पिछड़ा समाज के हैं। यदि कास्ट बेसिस पर सिंगल कास्ट की हम बात करें तो अति पिछड़ा समाज में सबसे ज़्यादा आबादी धानुक जाति की है, लगभग 40,000 आबादी धानुक जाति की है। और एक